बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि प्राइमरी अल्फेटिक अमाइंस रिएक्ट विथ HNO2 टू गिव अ अनस्टेबल डाइजेशन सॉल्ट। तो ध्यान ना, जब भी आपके पास प्राइमरी अमीन रहेगा उसमें डालते हैं हम लोग नाइट्रस एसिड, तो फर्स्ट इसमें फॉर्म करता है Rn2+। अब Rn2+ जो होता है अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से N2 गैस निकल जाएगा और कडायन बनता है। तो ये जो डाइजेनियम सॉल्ट क्रिएट हुआ ये क्या हो गया, अनस्टेबल। यानी पहला जो था, पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब ये जो कडायन बनता है, कडायन रीअरेंज करेगा और उसके बाद क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट का अटैक होगा और आपका अल्कोहल फॉर्म करता है। इतना क्लियर रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डाइजेनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन एबव 300 केल्विन। तो ध्यान देना, अगर आपके पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स अगर आप लेते हो तो इसमें आपके पास BDC सॉल्ट बनेगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सॉल्ट है ये ब्रेक नहीं करता। ब्रेक नहीं करने का दो रीज़न होता है। दो रीज़न क्या होता है, तो पहला, अगर इसको ब्रेक कर दोगे तो इसमें जो कटायन बनेगा, एक कटायन हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या होता है, ब्रेक नहीं करेगा, यानी ये प्रोसेस जो हम बात कर रहे हैं नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली प्रोसेस नहीं होता है क्योंकि अनस्टेबल है। इसे बोलते हैं कि जो एरोमेटिक का जो डाइजेनियम सॉल्ट बनाए हो ये स्टेबल है। क्या होता है, ये स्टेबल होता है। पहला रीजन ये हो गया। सेकंड बोला गया है कि यहाँ पे जो है इस फिर को आप देखोगे तो इसको आप ऐसा सोच सकते हो, तो यहाँ पे जो N के साथ जो सिस्टम अटैच है, तो यहाँ पे रिंग का रेजोनेंस इसके साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। रिंग का रेजोनेंस इसके साथ पार्टिसिपेट कर सकता है, इस N के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है, इस N के साथ। तो रिंग का रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा तो ये जो यहाँ पे जो बॉन्ड है उसमें कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड कटर बिल्डअप हो जाएगा, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं करता है। तो ये दो रीजन है जिसके कारण बोल सकते हो कि एरोमेटिक का जो डाइजेनियम सॉल्ट है वो स्टेबल होता है। बट ध्यान देना, इसका स्टेबिलिटी कब तक होता है, तो ध्यान देना, ये जो स्टेबिलिटी होता है, तो ये जो डाइजेनियम सॉल्ट है स्टेबल होता है। यानी अगर हम डाइजेनियम सॉल्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ये होता है 0 डिग्री से 5 डिग्री तक, यानी केल्विन में 273 केल्विन से 278 तक, यहीं तक स्टेबल रहता है। ये आप याद रखना। तो हाई टेम्परेचर में स्टेबलाइज नहीं करेगा। बात समझ में आया। तो जो स्टेटमेंट 2 है उसमें बोला है कि स्टेबल इवन एबव 300 केल्विन, यहाँ पे जाके स्टेटमेंट हो जाता है इनकरेक्ट। बाकी लाइन तक स्टेटमेंट करेक्ट था, 300 केल्विन से ऊपर का जो स्टेटमेंट आ गया इसको करता है इनकरेक्ट। यानी आपका स्टेटमेंट 1 हो गया करेक्ट, 2 हो गया इनकरेक्ट। यानी आपका जो ऑप्शन C है ये हमारा सही आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।